जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 क्लासों में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से ऑल ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं, सेकेंड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर जो कि है धातु का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आइए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है। थोड़ा सा सेटिंग में देख रहे हैं। थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ हुआ है, देख रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाएगा। चलिए, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है आयरन। तो ध्यान दीजिएगा, आपके जानकारी के लिए बता दें, सोडियम और लिथियम ये एक ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि ये मुलायम प्रकृति के होते हैं। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि धातु की जो प्रकृति होती है वो होती है कठोर, लेकिन ये 2 ऐसे धातु हैं जिन्हें हम लोग आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं दोस्तों? काट सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर लिथियम नहीं है तो सोडियम अगर आ जाएगा तो हम कहेंगे सोडियम को भी चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में लिथियम दिया है, इसी का संकेत होता है Li। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कॉपर, सिल्वर, एजी का ये सिल्वर का संकेत होता है, अल्युमिनियम का संकेत होता है, और यहाँ पे है Fe। ध्यान दीजिएगा, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो हम जानते हैं चांदी जो होता है ये सभी के सभी विद्युत के सुचालक होते हैं, सभी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन सबसे अच्छा कोई चालक है तो होता है चांदी। यानी आपका चांदी जो होता है सबसे अच्छा क्या होता है? विद्युत का सुचालक
होता है, ये आपको याद रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अणु सूत्र होता है वो होता है P4 होता है। तो यहां करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि धातुओं की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। जैसे सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये क्या बनाएगा, Na+ बनाता है। आ रही बात समझ में? तो धातु की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां विद्युत का कुचालक अर्थ है कि ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। विद्युत का सुचालक का मतलब है ग्रेफाइट से धारा प्रवाहित होगी। तो यहां पे हम कहेंगे इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रेफाइट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है कार्बन, बी है सोडियम, संकेत लिख रहे हैं एल्युमिनियम, और यहां पे क्या है कैल्शियम। इसमें से आपको बताना है कौन अधातु है। तो हम सब जानते हैं कार्बन जो होता है एक अधातु होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। आप क्रियाशीलता श्रेणी पढ़े हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और क्या है पोटेशियम। तो हम सब जानते हैं कि सबसे कोई क्रियाशील धातु होता है तो वो होता है पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है। ऑप्शन है सल्फर, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन, आयोडीन, और फोर्थ ऑप्शन है ब्रोमीन। तो हम सब जानते हैं आयोडीन एक ऐसा क्या होता है दोस्तों, अधातु होता है जो चमकीला होता है। इसके साथ साथ देखिए अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के जो अपरूप होते हैं वो भी क्या होते हैं, जैसे कार्बन के अपरूप हीरा होते हैं और ग्रेफाइट होते हैं, वो भी क्या होते हैं चमकीला होते हैं। लेकिन यहां पे हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपधातु है। जिंक आप सब जानते हैं धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन अधातु है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम जो होता है एक उपधातु होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अभी शुरू में आया था, यहां पे देखिए दिया है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम,
मैग्नीशियम और कॉपर। अभी हम आपको क्या बताए कि चाकू से जो काटने वाली धातु होती है लिथियम और क्या होती है, सोडियम। ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक हो गया है। तो आप यहां से ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उसमें या तो लिथियम होगा या तो सोडियम होगा। तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है लिथियम पे, अगर लिथियम हो तो लिथियम पे, सोडियम हो तो सोडियम पे। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें क्या है दोस्तों, नहीं है, यानी ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहां से देख लीजिएगा लिथियम या क्या होगा, सोडियम। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है। आप सबको याद होगा कि लोहे की जो परमाणु संख्या होती है 26। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक में कोई पदार्थ है तो आपको हमेशा याद रखना है वो है हीरा। सबसे कठोर कोई पदार्थ है तो क्या है, हीरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं सबसे क्रियाशील कोई धातु होता है वो होता है क्या होता है जी, पोटेशियम। फिर इसके बाद क्या होता है, सोडियम। क्या होता है, सोडियम। फिर क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो आइए यहां पे हम क्या देख रहे हैं, सोडियम। इसमें अगर देखें तो हम किसी में भी पोटेशियम नहीं है, तो अगर हम इसको हटा दें तो इसमें जो भी क्रम होना चाहिए वो किससे शुरू होना चाहिए, सोडियम से। तो देख रहे हैं यहां भी सोडियम है, यहां भी सोडियम है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहां पे सोडियम के बाद जो आ रहा है जिंक आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है। और ध्यान दीजिएगा ये ऐसे, इसमें ये वाला, यानी इधर क्रियाशीलता घटती है और ऐसे चलेंगे तो बढ़ेगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक सोडियम, फिर इसके बाद क्या होता है, मैग्नीशियम। तो देखो इसमें आ रहा है सोडियम मैग्नीशियम, फिर होता है जिंक, फिर क्या होता है, कॉपर होता है। लेकिन यहां पे देख रहे हैं तो यहाँ बीच में से क्या गायब कर दिया है, मैग्नीशियम को हटा दिया, इसलिए हम कहेंगे ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे पहले सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर क्या होता है, कॉपर होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, शुष्क बर्फ कहिए या ड्राई आइस कहिए। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CO2 होता है। क्या होता है, CO2, या इसको ठोस बर्फ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ठोस बर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। तो हम लोग सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबाकर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। अगर इसको हम बाहर छोड़ दें तो ये नम वायु में, ठीक है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ये क्या होने लगती है, जलने लगती है। इसलिए हम इसे हमेशा कहां डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। ऐसे हम जानते हैं अधातु जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में ऐसे धातु होते हैं जो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ऑप्शन देखिए, क्लोरीन, ग्रेफाइट, फास्फोरस, सल्फर। तो हम सब जानते हैं ये एक ऐसा धातु होता है जो क्या होता है दोस्तों, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का एक अपरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सक्रियता श्रेणी में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तभी आपको बताए थे पहले पोटेशियम सबसे अधिक होता है, इससे कम होता है सोडियम, इससे कम होता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं पोटेशियम तो कहीं है नहीं, इसमें क्या है? सोडियम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यानी निम्नलिखित में से किसमें विद्युत का धारा प्रवाहित हो सकता है? तो यहां पे अभी देखें क्या हो जाएगा जी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ड्यूरालियम किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालुमिन किस धातु का, या इसको हम ड्यूरालियम भी बोल सकते हैं, किस धातु का मिश्र धातु है? तो आप याद रखिएगा, और ये होता है अल्युमिनियम का मिश्र धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो हमेशा आपको याद रखना है सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। यहां देखिए पारा, हम जानते हैं पारा भी कमरे के ताप पे क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है, लेकिन पारा जो होती है इसका संकेत होता है Hg, इसको मरकरी भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ये धातु होते हैं। तो इसका आंसर ये नहीं होगा। तांबा बिल्कुल नहीं होगा, ब्रोमीन और नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नांकित में कौन सा गैस बनता है? ध्यान दीजिएगा, कर है जस्ता और तनु। जस्ता यानी जिंक, ठीक है ना जी। तनु हाइड्रोक्लोरिक, तो यहां पे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? एसियल, और इसका जब विलयन बनाएंगे पतला विलयन, तो उसी को हम लोग बोलते हैं तनु। तो ये बनता है ZnCl2 और प्लस इसमें से बाहर निकलती है H2 गैस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सेम सेम हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है जी? NaOH किससे अभिक्रिया करता है जी? जिंक से अभिक्रिया करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है ये कौन सा उत्पाद बनाता है? तो ये बनाता है, यहां लिख दे रहे हैं
ये बनाता है Na2ZnO2 और प्लस इससे बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस, यानी सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है। आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से जब अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है सोडियम जिंक ऑक्साइड और साथ में इसे क्या निकलती है, गैस बाहर निकलती है, यानी गैस भी बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आइए यहां पे ध्यान दीजिए, कॉपर है, ये ऑक्सीजन से संयोग करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। यहां पे ए सोना है, ये क्या करता है, ये आपका AU, ठीक है ना, ये भी आपका ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। यहां पे कॉपर जो होता है, क्या कहेंगे, पोटेशियम, ये सीधा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, ये जल से अभिक्रिया करके KOH बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सीधा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करण निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑप्शन है O2, NO2, NO2 और N2, NO2 और O2। तो ध्यान दीजिए, लेड नाइट्रेट का जो सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ये क्या होता है, एक ठोस होता है। क्या होता है, एक ठोस। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ध्यान दीजिए क्या क्या बनाता है ये बनाएगा लेड ऑक्साइड। क्या बनाएगा, लेड ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, NO2 बनाता है। क्या बनाता है, NO2 बनाता है। और प्लस में ये बनाता है आपका O2 बनाता है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन में देखो दिया है NO2 और O2, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, NO2 और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। लो फिर आ गया, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पे जो भी तत्व का नाम दिया है, ठीक है, क्रियाशीलता में पढ़ोगे तो ये कम क्रियाशील क्या है, एलिमेंट्स है। लेकिन इसमें भी देखोगे तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होता है वो क्या होता है, कॉपर होता है। और सबसे कम जो होता है वो क्या होता है, सोना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको मत कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। जब कोई धातु
जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लो एक धातु हम ले लेते हैं, कोई भी एक धातु ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक धातु है, चलो कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम की अभिक्रिया किसे कराते हैं? H2O से कराते हैं। कैल्शियम की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस यहां से O2 क्या होगी? बाहर निकलेगी, यानी आई एम सॉरी, O2 नहीं, H2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, दीवारों को सफेदी करने में बुझा हुआ चूना का उपयोग किया जाता है, और बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी CaOH का होल ट्वाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड का अनुपात होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, इसका जो अनुपात होता है 3:1 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 3:1 अनुपात में मिश्रित करते हैं तो क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक यानी Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का अर्थ होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है H2SO4 होता है। अगर ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया होगा तो ये बनाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बनाएगा, और साथ में इसे बाहर निकलेगी, वो निकलेगी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखो दिया हाइड्रोजन गैस, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31, ऑक्सीजन की संयोजकता है, ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो होती है 2। ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? या इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता है, कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सिलिकॉन, चांदी, लोहा, मरकरी। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। इसको हम लोग पारा भी बोलते हैं, इसका जो संकेत होता है वो होता है Hg। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है A9, 19।
आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा जो संकेत है वो धातु को दर्शाता है। तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए, जैसे यहां देखो ये 9 क्या दर्शा रहा है, परमाणु संख्या को दर्शा रहा है। तो 9 पे कौन सी धातु होती है, 10 पे कौन सा धातु होती है, ठीक है ना। तो यहां देखो दिया है 9, देखो दिया है 9, फिर क्या दिया है 12 परमाणु संख्या, फिर कितना दिया है 6 दिया है, और फिर यहां पे देखोगे नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दिया हुआ आपका फिर से क्या दे दिया है 9 दे दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि कौन सा जो संकेत है वो क्या कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, धातु को दर्शा रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें परमाणु संख्या 12 की, तो 12 जो परमाणु संख्या वो होता है मैग्नीशियम की, और मैग्नीशियम जो होता है आपका एक क्या होता है धातु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 9 की बात करें तो ये दर्शाता है फ्लोरीन को, फ्लोरीन आपका एक धातु है। जो आपका 6 है ये दर्शाता है कार्बन, ऑलरेडी यहाँ पे सी दे दिया है, तो ये देखो कार्बन, कार्बन भी आपका क्या है एक अधातु है। अगर हम बात करें यहाँ फिर 9 की, तो ये किसको दर्शा रहा है फ्लोरीन को। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, अम्ल राज या इसको कहिए एक्वर एजिया। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं प्लेटिनम और Au यानी सोना, ये ऐसे धातु होते हैं जो अम्ल राज में क्या होते हैं आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका इसमें देखिए प्लेटिनम तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन सोना दिया यानी Au दिया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है या कर सकता है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व क्या है। देखिए कोई धातु है, किसके साथ अभिक्रिया करता है जी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और क्या करता है उच्च गलनांक वाला क्या करता है एक यौगिक बनाता है, और वह जो यौगिक होता है वो जल में क्या होता है विलेय होता है। तो कह रहा है कि वह तत्व कौन सा होगा। तो आइए हम आपको बता रहे हैं, वो तत्व होगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, O2 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये क्या बनाएगा CaO बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। संतुलित नहीं करें, समझा रहे हम केवल, तो ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है अगर इसे हम लोग क्या करें जल में डालें, तो ये जल में क्या होता है घुल जाता है, ठीक है ना। और जल में घुल कर ये क्या बनाता है CaOH का होल ट्वाइस। आ रही बात समझ में। अब इस यहां देखो कर इसका गलनांक क्या होता है जी उच्च होता है। तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक जो होता है वो लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फिर कह रहा है निर्मित कर सकता है, यह यौगिक जल में विलेय होता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जिसका संकेत होता है He। तो हम सब जानते हैं हीलियम जो होता है एक अक्रिय क्या होता है गैस होता है, ठीक है। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिका क्या है। सिलिका क्या, सिलिकॉन की बात नहीं हो रही है, सिलिका की बात हो रही है। सिलिका का
रासायनिक सूत्र होता है SiO2। तो यहां पे ध्यान से देखिए, यह एक जो है यौगिक है। क्या है दोस्तों? यौगिक है। ऑप्शन में दिया है धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, लाल तप्त आयरन यानी लोहा पे जब आप जलवाष्प प्रवाहित कीजिएगा तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये आपका 3 है, थोड़ा सा इसको Fe3O4 आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन में देख लेते हैं हमको। ये देखिए FeO है, Fe2O3, Fe2O4, FeS है। ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी यहाँ पे आप 3 कर दीजिए और करेक्ट आंसर क्या कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 3। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक, आयनिक यौगिक का मतलब होता है जो आयनों से बना हो। CH4 मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। यहां देखिए कैल्शियम क्लोराइड, यही एक क्या होता है आपका आयनिक यौगिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक यौगिक दिखाते हैं आपको बनाकर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, ठीक है। और यहां ले रहे हैं C। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 1s2 2s2 2p6 और फिर क्या हो जाएगा 3s1, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, ठीक है ना। तो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये अलग तरीके से समझाते हैं। चलिए यहां पे Na हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अष्टक अपना पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसे लेगा और ये क्या कर लेगा 8 और बनाएगा ये NaCl। तो ये एक आयनिक यौगिक होता है। क्या होता है, आयनिक यौगिक। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो होता है एनोड पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं। तो अभी अभी आपको बताएं, जितने भी धातु होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, तो ये सोडियम Na+ धनायन बनाता है।
कैल्शियम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम धनायन बनाता है, ठीक है। तो यानी इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा धातु। और जितने भी अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं जी, ऋण आयन बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या, तो आप सब जानते हैं, ठीक है ना, एस, इसी को हम लोग बोलते हैं गंधक या इसको बोलते हैं सल्फर। तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, वो होती है आपका 16। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है, लोहा, कॉपर, निकेल, एंटीमनी। एसवी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीमनी। तो यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं लोहा भी धातु, कॉपर भी धातु, निकेल भी धातु। तो आपका जो उपधातु होगा वो क्या हो जाएगा, एंटीमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो हम सब जानते हैं क्यूप्राइट जो होता है कॉपर धातु का क्या होता है, अयस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन अधातु है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर, फास्फोरस, लोहा यानी एफी, निकेल। तो यहां पे आप जानते हैं ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, आपका ये फास्फोरस जो होता है यही क्या होता है, अधातु होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो आप सब जानते हैं कैलामाइन जो होता है जिंक धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। यानी कैलामाइन से हमें क्या प्राप्त होता है जी, जिंक धातु क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है। तो सोडियम फास्फेट का जो अणु सूत्र होता है Na2PO4 होता है। क्या होता है, Na2PO4। रुक जाइए, Na2PO4 नहीं होता है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। Na2PO4 नहीं होता है, ठीक है। इसका जो अणु सूत्र होता है Na3 और क्या होता है, PO4 होता है। यानी करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन है अल्युमिनियम, ऑप्शन बी है सोडियम, कॉपर, Fe। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक लोहा का हो जाएगा, फिर कॉपर को हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम को हो जाएगा। तो सबसे कम किसका होगा, सोडियम का होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है, पारे का अयस्क है Hg। तो यहां याद रखिएगा सीने बार, सीने बार जो होता है पारे का क्या होता है, अयस्क होता है। इसका सूत्र होता है Hgs। क्या होता है,
ये अयस्क होता है HgS, ठीक है ना, सीने बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एनोड बनाया जाता है। अशुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। कार्योलाइट अयस्क है, कार्योलाइट अयस्क है, तांबा का, लोहा का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का। कार्योलाइट जो अयस्क होता है वो किसका होता है, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जस्ता का अयस्क है, जस्ता यानी जिंक। तो जिंक का अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है, जिंक ब्लेड होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर, 10% टिन है, उसका नाम है। ऑप्शन है सोल्डर, पीतल, जर्मन सिल्वर और कांसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस्त पुष्प क्या है, यस्त पुष्प क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जिंक ऑक्साइड होता है इसी का दूसरा नाम है यस्त पुष्प, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। 2024 में देखो ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट जो होता है अल्युमिनियम धातु का क्या होता है, अयस्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ऑप्शन है ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है जी, माला चाइट। ये थोड़ा सा जो वर्ड है, ठीक है ना, ये होना चाहिए मैला काइट। ठीक है, तो ये जो मैलाकाइट है किस धातु का अयस्क है। तो ये हो जाएगा कॉपर का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है, कॉपर का। ठीक है, तो यहां पे सही कर लीजिएगा मैलाकाइट। ठीक है, मालाचाइट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो जाहिर सी बात है जिंक ब्लेड, जिंक का क्या होगा, धातु का अयस्क होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अयस्कों में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। आप सब जानते हैं अयस्कों में उपस्थित, ठीक है ना, अशुद्धि को अधात्री या हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं,
सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु कहते हैं। तो आपका जो सीसा और टीन का जो मिश्र धातु होता है वो क्या होता है, सोल्डर होता है। जो वायर वगैरह को सोल्डिंग किया जाता है, ठीक है ना, वही सोल्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 62 स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, कर लोहा का, तांबा का, एल्युमिनियम का या टीन का, ठीक है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील होता है ये किससे बना होता है जी, लोहा का मिश्र धातु होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा हो चाहे इस्पात हो, उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का हम लोग क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड का परत चढ़ाते हैं, लेप चढ़ाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए एल्युमिनियम को भी हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए उसके परत पर हम लोग क्या करते हैं, एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं। तो वो जो परत होती है वो कहलाती है एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। गीज लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर। तो यहां भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिंक की परत चढ़ाकर। लोहे के फ्राइंग पैन, पैन कर लीजिए, फ्राइंग पैन होता है, ठीक है ना, फ्राइंग पैन, ठीक है ना। आप सब देखे होंगे आजकल बहुत सारा बर्तन आ रहा है, ठीक है ना, एक प्रकार का बर्तन में इसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये क्या हो, संक्षारित ना हो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ताम्र और टीन का जो मिश्र धातु होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, कांसा होता है। उसको क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 24 कैरेट की बात करें तो ये शुद्ध सोना होता है, इसे आभूषण कभी बनाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हम 22 कैरेट के सोने से आभूषण बना सकते हैं, 16, 15 से बना सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा ये आपको क्या याद रखना है, 22 कैरेट, ठीक है ना, जिसमें कॉपर मिक्स कर दिया जाता है 24 कैरेट के सोना में, और कितना बना दिया जाता है, तो 22 कैरेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। पीतल है, पीतल क्या है जी, तो आप सब याद रखिएगा, पीतल एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। लोहा Fe होता है मुख्य रूप से, क्या होता है, इसमें कार्बन होता है, इसमें क्या होता है, निकेल होता है, इसमें क्या होता है, क्रोमियम होता है। यानी स्टेनलेस स्टील को बनाने में आपके कितने, 4 धातुओं यानी तत्वों की आवश्यकता होती है, लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। तो देखो यहां पे लोहा दे दिया है, कार्बन दे दिया है, तो 2 और बचा, निकेल और क्रोमियम। तो ऑप्शन में देख लीजिए निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 यानी 70। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप सबको याद रखना है, शुद्ध सोना जो होता है वो होता है 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? निम्नांकित में तो हम सब जानते हैं सबसे कोई तन्य धातु है वो है सोना। सोना अगर 1 ग्राम सोना हो तो उसे 2 किलोमीटर लंबी हम लोग क्या कर सकते हैं? तार के रूप में उसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी खींचकर उसे तार बना सकते हैं। इसलिए सबसे तन्य कोई धातु होता है वो होता है सोना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखना है गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो हमेशा याद रखिएगा कॉपर धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। और क्या बनाई जाती है? तो आपका आभूषण के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन क्या है जी? अधातु है, धातु है, मिश्र धातु है, या क्या है? उपधातु है। तो आपका सिलिकॉन जो होता है एक क्या होता है? उपधातु होता है। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है आपका? एक उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं पारा। अच्छा जी, और इसके साथ एक और धातु मिला लो, ठीक है ना, तो कह रहे इसके मिश्र धातु को कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा पारा और क्या हो जाएगा जी? कांसा कहेंगे, सोल्जर, सोल्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोल्डर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। अगली क्लास में हम लोग चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो है कार्बन और कार्बन के यौगिक। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।